हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और नए टॉपिक में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। इस तरह के सवालों को जो है कैसे हल किया जाता है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। ठीक है। और हाँ, जिन लोगों को कैलेंडर के सवाल करना आता हो तो वो लोग जो है इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है। और जिन लोगों को नहीं आता, उन्हें सीखना है तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। ठीक है। सबसे पहले कैलेंडर के सवाल को हल करने के लिए जो है मुख्य रूप से चार चीजें याद करना होता है, समझना होता है। ठीक है। पहला हो गया अपना मंथ कोड, दूसरा हो गया वार कोड, तीसरा हो गया सेंचुरी कोड, और चौथा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है फॉर्मूला। ठीक है। बिना इन चार चीजों के जो है कैलेंडर के सवाल को हम हल नहीं कर सकते। तो चलिए लिख लेते हैं हम यहां पर। जैसे कि सवाल मैं यहां पर लिख लेता हूं, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब इस दिन जो है कौन सा दिन था ये पता करने के लिए जो है, जैसे कि मैंने बताया कि वार कोड, सेंचुरी कोड, फॉर्मूला है ना, और मंथ कोड याद करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं शताब्दी कोड, है ना। शताब्दी कोड यहां से हम 15 से शुरू कर लेते हैं। 1500 से 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500। ठीक है। इतना तो पूरा नहीं पूछता, 3 सेंचुरी का जो है अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है। तो लिख लेते हैं, चलो 1900 का 0 होगा। ठीक है। और 1600 का 6, 6420, 6420, 64, इस तरह से याद कर लेना। ठीक है। और 15 का है 0। ठीक है। अब हम यहां पर लिख देते हैं बार कोड, मतलब दिन का कोड। दिन कोड। ठीक है। तो सबसे पहले जो है दिनों को जो है हम यहां पर लिख लेते हैं। रविवार को 1, रविवार का कोड कितना होगा 1। ठीक है। सोमवार का 2, मंगल का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6, शनिवार का 0 या फिर 7। ठीक है। 7 होता है लेकिन हम इसको शनिवार को 0 लिखते हैं। ठीक है। शनिवार कोड जो है हम 0 लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके बाद जो है एक और चीज है जो कि मंथ कोड। ठीक है। उनको भी अगर याद नहीं करेंगे तो इस तरह के सवाल जो है हम हल नहीं कर सकते। ठीक है। तो उनको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। इसका जो है हम मंथ कोड लिख लेते हैं। ठीक है। इनका जो है हर महीनों का जो है कोड क्या होता है वो लिख लेते हैं।
ये ठीक है। जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ठीक है। हाँ, एक चीज और, अब ये देखना है कोड जो है सामान्य वर्ष का है या फिर लीप वर्ष का। ठीक है, तो ये जो है सामान्य वर्ष का है। ठीक है, हम यहां लिख देते हैं सामान्य वर्ष। ठीक है, और वहीं पर यहां लिख देते हैं लीप वर्ष। ठीक है, तो सामान्य वर्ष में जितने भी लिखे हैं कोड सेम टू सेम यही रहेगा, लेकिन लीप वर्ष में जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और वो कौन सा चेंज होगा, यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, जब भी लीप वर्ष की बात आएगी तो सिर्फ 2 महीनों को जो है एक एक घटा दिया जाएगा। ठीक है, जनवरी का कोड कितना है सामान्य वर्ष में 1, अगर 1 को घटा देंगे लीप वर्ष में तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और फरवरी का कितना होगा 3, है ना, एक एक घटा देंगे। फरवरी का कितना है 4, और 4 में 1 घटा देंगे तो कितना होगा 3 होगा। ठीक है, और बाकी A to Z ये पूरा जो है सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ 2 ही महीनों में बदलाव हो जाएगा लीप वर्ष में। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि हमारा सवाल है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब हमें दिन को जो है पता करना है कौन सा दिन था, है ना। और हाँ, इस दिन जो है हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था हमारे भारत देश में, है ना, सभी लोगों को पता है। तो वो कौन सा दिन था वो हम पता करते हैं। ठीक है, तो एक चीज, हाँ, हमने तो फॉर्मूला लिखा ही नहीं, है ना, फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं, डेज प्लस मंथ प्लस सेंचुरी कोड प्लस लीप ईयर। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला की मदद से जो है सारे के सारे सवाल जो है हम हल करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से, जैसे कि यहाँ पूछ लिया 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, इसके अलावा और कुछ पूछ लिया, अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ दिन जो है कौन सा दिन था, है ना। तो इस फॉर्मूला की मदद से और ये जितने भी मैं यहाँ पर लिखा हूँ इनकी मदद से जो है हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं अपन। डेज, है ना, कौन सा दिन था 26 जनवरी था, तो हम यहाँ लिखते हैं 26। ठीक है, प्लस मंथ, हमारा फॉर्मूला कह रहा है मंथ, डेज के बाद मंथ। ठीक है, तो मंथ कौन सा था जनवरी, जनवरी का कोड कितना है 1। ठीक है, तो यहां पर 1 लिख देते हैं प्लस, हाँ, एक चीज और, सबसे पहले जनवरी फरवरी जो भी है इसका कोड लिखने से पहले जो है इसको जानना बहुत जरूरी है कि कहीं ये लीप वर्ष तो नहीं है। ठीक है, अगर लीप वर्ष का केस हुआ तो हमारा कोड बदल जाएगा। ठीक है, तो ये जानने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पीछे के 2 अंकों में जो है 4 का भाग चला जाना चाहिए। ठीक है, अगर अब 4 का भाग पीछे के 2 अंकों में जा रहा है मतलब वो लीप वर्ष है। ठीक है, तो चलो भाग करके देखते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 10 से ज्यादा हो रहा है, मतलब 4 का जो भाग इसमें नहीं जा रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक सामान्य वर्ष है। ठीक है, तो जब ये सामान्य वर्ष है तो हमारा मंथ कोड क्या होगा, 1 ही होगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, तो हमारा कोड जो है 1 लिख दिए जनवरी का। ठीक है, मंथ का। अब सेंचुरी कोड 1900, 1900 का कोड क्या है, 1900 का कोड क्या है 0। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं 0। अब इसके बाद यहां पर 50 को लिख देना है। ठीक है, इन 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष हुए हैं वो पता करना है। ठीक है, और जितने भी लीप वर्ष होंगे उसको जो यहाँ साइड में लिख देंगे। ठीक है, तो लीप वर्ष पता करने के लिए क्या करेंगे, 4 से जो हम भाग देंगे 50 में। ठीक है, 4 से क्यों देंगे भाग, क्योंकि हर 4 साल में जो है एक लीप वर्ष आता है। ठीक है, इसलिए 4 से भाग देंगे ताकि हमें लीप वर्ष यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो चलो 4 से भाग देते हैं। 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 5 बार में जो है
50 से ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो 12 चौके 48, 12 बार जा रहा है, ठीक है। 12 बार जा रहा है, 12 बार में जो है हमारा 50 कट रहा है, ठीक है। और कितना शेष बच रहा है वो ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो कितनी बार जा रहा है, 12, मतलब 50 सालों में जो है 12 लीप वर्ष रहे होंगे, ठीक है। इसको हटा लेते हैं। अब क्या करना है, इसको जो है 7 से भाग देना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला 7 से भाग देने के लिए कह रहा है, ठीक है। चलो इसको भाग देते हैं। किसी भी संख्या में 7 से भाग चला जाना चाहिए, है ना। जैसे कि इनमें चला जाएगा 26 आना चाहिए भाग देने में। अगर 26 नहीं आ रहा है तो उससे कम हो जाए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो भाग देते हैं। 7 या 21, 7 चौके 28, 26 से ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, मतलब उससे हम कम ही लेंगे, ठीक है। तो 7 या 21 बच कितना रहा है, 5। तो यहाँ हम 5 लिख लेते हैं, ठीक है, ये कट गया। अब इसको अभी रहने देते हैं, एक को 50 लेते हैं, ठीक, 50 में भाग देते हैं, ठीक है। तो चलो इसको भाग करते हैं। 7 सतैया 49, 7 अट्ठे 56, 50 से ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो 7 सतैया 49, बचा कितना, 1, ठीक है। चलो इसको देते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 से ज्यादा जा रहा है, ठीक है, मतलब एक ही बार जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7, तो कितना जा रहा है, कितना बच रहा है यहाँ से, यहाँ पर 5, ठीक है। अब चलो इनको जोड़ते हैं। 5 1 6 और 5 कितना होगा, 11 और 1 12, ठीक है, 12 हो गया। तो चलो 12 में हम यहाँ दे लेते हैं। चलो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब 12 से ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ही बार भाग देंगे, ठीक है। तो 7 एकम 7, बचे कितना, 5, ठीक है, 5। तो 5वें नंबर में कौन सा दिन है ये देखेंगे अपन, ठीक है। तो 5वें नंबर में कौन सा दिन है, गुरुवार, ठीक है। गुरुवार है, मतलब हमारा आंसर क्या था, 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था, गुरुवार, ठीक है। 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था, गुरुवार, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, ठीक है, इसको साइड में लिख देते हैं अपन। लिख देते हैं गुरुवार। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इस दिन जो है हमारा भारत देश आजाद हुआ था, ठीक है। तो इस दिन जो है वो कौन सा दिन था, वो हमें पता करना है, ठीक है। तो सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे हमारा फॉर्मूला कह रहा है, ठीक है, जैसे इनको किए थे अपन, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, डेज मतलब यहाँ क्या रहेगा, 15, क्योंकि 15 तारीख था, ठीक है। अगस्त, अब अगस्त का कोड जो है क्या है वो लिखना है, ठीक है। तो अगस्त का कोड 3 है, ठीक है, अगस्त का कोड 3 है। तो हम यहाँ पर 3 लिखते हैं प्लस, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मंथ कोड के बाद 1900 मतलब सेंचुरी कोड, ठीक है, 3। अब हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड क्या है, 1900 का कोड कितना है, 0, तो हम यहाँ देते हैं 0, ठीक है। अब यहाँ पर 47 को लिख लेना है ये, ठीक है। अब 1947 में 47 साल में जो है कितने लीप वर्ष हुए वो हमें पता करना है। तो जैसा कि हमने पिछले सवाल में भाग दिए थे 4 से, वैसे 4 से भाग देते हैं। 11 चौके 44, 11 पच्चे 55, ज्यादा हो रहा है, 11 चौके 44 है ना, 11 बार जा रहा है, प्लस 11, 47 सालों में जो है 11 लीप वर्ष है, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी इससे देते हैं 11 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 11 से 14 ज्यादा है, ठीक है, तो मतलब एक ही बार जाएगा, 7 एकम 7, तो बच कितना रहा है, 4, ये कट गया, ठीक है। अब इसको देते हैं 7 छंग 42, 7 49, मतलब 47 49 ज्यादा जाएगा 7 बार में, ठीक है। तो 7 छंग
42 बचा कितना 5, ठीक है 5 बचेगा ना। हाँ अब ये तो 0 इसको रहने देते हैं, 3 में भी नहीं जाएगा भाग, 15 में देते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 3 बार में 14 जा रहा है, 7 दूनी 14 बार में ये काट रहा है, ठीक है। बचा कितना रहा है 1, है ना। चलो जो बच गए उनको जोड़ लेते हैं, 1 3 4 और 4 5 9, 9 और 4 कितना हुआ 13, ठीक है 13 बटे 7 इस पार्ट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, अभी भी ज्यादा जा रहा है, अगर 2 बार भाग दे रहा है, ठीक है तो एक ही बार जाएगा, तो 7 एकम 7 बच कितना रहा है 6, है ना 6 बच रहा है। अब देखते हैं 6 नंबर का कोड जो है कौन से दिन में आ रहा है, ठीक है तो यहां देखते हैं 6 नंबर का कोड हमारा शुक्रवार के आ रहा है, ठीक है तो यहां हम लिख देते हैं शुक्रवार, ठीक। इस तरह से जो है फ्रेंड्स ऐसे कैलेंडर के सवालों को जो है हल किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, ठीक है। और फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।